तापसी का अनोखा दशहरा। बूट और घाघरा पहनकर अहमदाबाद में किया गरबा डांस। अहमदाबाद में उठाया गुजराती थाली का मजा। मनाया अपनी रश्मि रॉकेट टीम के साथ अनोखी नवरात्रि और दशहरा। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है गुजरात की चमचमाती नगरी अहमदाबाद में फिल्म रश्मि रॉकेट की टीम के साथ। इसमें शामिल हैं फिल्म की अभिनेत्री तापसी पन्नू, हीरो प्रियांशु पेन्युली और अभिनेता अभिषेक बैनर्जी, जिन्होंने साथ में मिलकर की अहमदाबाद की सैर, उठाया यहाँ के त्योहार का मजा और की अहमदाबाद वासियों के साथ बातचीत भी। ये सारे नजारे समेट कर लाई हैं सास बहू और बेटियां। तो आइए तापसी पन्नू यानी कि रश्मि रॉकेट के साथ निकल पड़ते हैं अहमदाबाद की सैर करने। आज की गुड न्यूज़ ये है कि मैं हूँ अहमदाबाद में, गुजरात की राजधानी, और मेरे साथ यहाँ पर कुछ खास मेहमान हैं जिनकी वजह से मैं आया हूँ। तो मेरे साथ है रश्मि रॉकेट की पूरी टीम। तो रश्मि रॉकेट हैं यानी तापसी पन्नू, और उनके साथ जो दो अहम किरदार हैं। ये फिल्म आ रही है इस बार दशहरे पर, आज दशहरे का मौका है तो दशहरा हम अहमदाबाद में मना रहे हैं। तो पहले पूरी टीम को, प्रियांशु, अभिषेक एंड तापसी, हैप्पी दशहरा टू यू। तो दशहरा बहुत ही खास हुआ है अभिषेक, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर गुजरात में ये दशहरा मनाया एंड बीती रात हम लोगों ने नवरात्रि भी अटेंड की एंड इट वाज क्वाइट अ फन। तो कैसा रहा आप लोगों का ये गुजरात ट्रिप? मेरा पहला था ये, मतलब नवरात्रि में गुजरात आना। मैंने बहुत सुना था गरबा के बारे में और जिस तरह से मनाया जाता है यहाँ पर, पहली बार फील किया और खूब एंजॉय किया। आई थिंक हम खेले भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और यहाँ की एनर्जी अलग है। मैंने बॉम्बे में कभी कभी गया हूँ, एक दो बार गया हूँ मुंबई में, लेकिन अहमदाबाद की ऑफ कोर्स यहाँ से है गरबा। तो यहाँ के जो एनर्जी मिली और जो मतलब काफ़ी नाचे हम लोग। बीच में रिदम पकड़ ही नहीं पा रहा था, वो लोग कर रहे थे, मैं ट्राई कर रहा था। बीच में फास्ट हो जाता है, स्लो हो जाता है, बट बहुत बहुत कमाल। तो इन लोगों के लिए कॉम्पनसेट करना पड़ा मुझे क्योंकि इन लोगों से नहीं हो पा रहा था। तो आई हैड टू कीप अप द मोमेंटम कि मतलब कोई तो करे ढंग से। और अब जो बाकी लोग वहाँ पे इतने तैयार होके आए हैं, जिन्होंने मेरी जैसी लुक जो करी है मैंने पिक्चर के अंदर, वो उस तरीके की लुक करी है, जो शूज़ पहने हैं घाघरों के साथ, तो वो एक जो कॉम्बिनेशन जो उन्होंने दिखाया, इट वाज वेरी नाइस टू सी। मैंने काफ़ी एक्चुअली सोशल मीडिया पे मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा है वो लुक ट्राई करते हुए। तो मतलब एक कंफर्ट आ गया है गरबे के अंदर, शूज़ डाल के अब यू कैन कीप डांसिंग द होल नाइट। सबसे पहले तापसी और उनकी टीम ने उठाया वहाँ की गुजराती थाली का मजा। तो लेकिन ये बताएं कि गुजरात में और क्या 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 खाया पिया कि नहीं? यू आर अ फूडी, बंगाली हो, तो गुजरात का खाना कितना रिलिश किया? कौन नहीं होता हमारे देश के, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा प्रांत और एरिया है जिसके लोग फूडी नहीं होते हैं यहाँ पे?
प्रांत है बॉलीवुड वाला, क्योंकि लोगों को अच्छा दिखने होता है वो लोग सब डाइटिंग पे रहते हैं। मेरे को तो थेपले बहुत पसंद है यहाँ के। नहीं, और जब ट्रेडिशनल खाना मिल जाता है ना उस पर्टिकुलर स्टेट का, चाहे जहाँ भी हो, और यहाँ गुजरात में आके जब हमने यहाँ की थाली खाई और वहाँ के जो प्रॉपर ऑथेंटिक यहाँ का खाना खाने को मिलता है तो बड़ा ही अलग हमने फील हल्दी की सब्जी खाई, हमने कभी जिंदगी में, कभी हल्दी हम डालते हैं सब्जी में, लेकिन हमने हल्दी की सब्जी खाई जो कि अगेन मतलब कमाल का यूनिक डिश था। और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें थी, कुछ कटहल की सब्जी थी जो वैरायटी कितनी बहुत है, सारी मतलब varieties आप नाम भूल जाते हो बिकॉज तरह तरह की चीज़ें आती रहती और हैं। वेजिटेरियन खाना, कमाल की बात है कि वेजिटेरियन खाना इतना स्वादिष्ट, ये आई थिंक बंगाली बोल रहा है। हाँ बिल्कुल हमारे बंगाली थालियों में मतलब सिर्फ नॉन वेजिटेरियन चीज़ें दिखती फिश तो वेज होती हैं, है ये फिश वो फिश ये फिश ये फिश। इस बार आपका दुर्गा पूजा यहाँ पर मन रहा है, तो हाउ मच यू मिसिंग दैट दिल्ली का दुर्गा पूजा? हाउ हैव यू बीन सेलिब्रेटिंग नवरात्रि? या आई मीन आई थिंक इट मेक्स इट अप फॉर दैट। मतलब मैं मिस करता हूँ हर साल जब ऐसा होता है तो मुझे मम्मी पापा को बहुत मिस करता हूँ, दुर्गा पूजा को बहुत मिस करता हूँ, पंडाल्स को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके वापस उसी तरह के एक माहौल में एक अलग तरीके का। और ये कमाल की बात है हमारे देश की कि एक ही फेस्टिवल है लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है और लोग मतलब फील वही है, मज़े वही हैं, लेकिन उन्होंने बस वैरायटी है। तो सिर्फ खाने में नहीं है, आई थिंक मनाने में भी हमारे पास अलग अलग तरह की वैरायटी। खाने में नहीं, बनाने में भी। वाह। गुजराती पकवान चखकर और पेट पूजा करके रश्मि रॉकेट की पूरी टीम पहुंच गई गुजरात यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने न सिर्फ स्टूडेंट से बातचीत की बल्कि अपनी फिल्म की शूटिंग के बारे में भी बताया। वैसे बता दे कि फिल्म रश्मि रॉकेट की शूटिंग गुजरात के कच्छ में हुई है और उस दौरान शूटिंग का जो अनुभव था वो पूरी टीम ने गुजरात वासियों के साथ साझा किया। अब मुस्कुराइए, आप गुजरात में हैं जो ये खूबसूरत सा स्टेट है, तो अहमदाबाद में हम हैं, कैरेक्टर भी आपका ये गुजराती है, तो हम चलते चलते बातें करते हैं गुजरात के इस खुशनुमा माहौल में। तो कैसा लगा तापसी, आपने अब तक किरदार निभाया गुजराती, अहमदाबाद में आकर कैसा रहा पूरा? एक्चुअली अहमदाबाद में आके एक तरह से वो रश्मि का जो फ्लेवर था कैरेक्टर का, उसके घर वालों का एंड और वो थोड़ा सा रिलिव करने को मिला है। बट मैंने जब शूट किया था इस फिल्म के लिए, जब हम भुज कच्छ में शूट कर रहे थे, वो वाला पार्ट ऑफ गुजरात मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो वो जो मेमोरीज हैं, वो जो रन का विजुअल है, वो आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशंस वी हैव इन द कंट्री। आई रियली रिकमेंड एवरीवन के लाइफ में एक बार तो जाके देखना चाहिए, वो बहुत सुंदर है। तापसी, आपका दशहरा तो बहुत खास है, रश्मि रॉकेट दशहरे पे ही आ रही है, तो हाउ स्पेशल इज दिस दशहरा along with the film? सी एक्चुअली व्हेनेवर आपकी पिक्चर किसी फेस्टिवल पे आती है ना, तो वो एक अलग सी मेमोरी और इम्पोर्टेंस मतलब उसकी आपकी लाइफ में ऐसे हो जाती है कि एक मैंने अपनी पिक्चर किसी फेस्टिवल पे रिलीज़ करी। आई रिमेंबर 2 साल पहले सांड की आँख आई थी, दिवाली पे आई थी। सो दैट वाज आल्सो वेरी मेमोरेबल फिल्म फॉर मी, वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर मी। तो अभी ये रश्मि रॉकेट जो है दशहरा पे आ रही है, तो दैट आल्सो फील्स वेरी नाइस। तो ये भी काफ़ी देर तक मुझे इस वजह से भी याद रहेगी कि मैंने फेस्टिवल पे जो थी मेरी पिक्चर आई थी। खास है आपका लुक, ये टैटूज मुझे नज़र आ रहे हैं। जी मेरे को बहुत पसंद है, तो जब तक मैं रश्मि के बारे में बात करूँगी तब तक मैं यही पहन के आती रहूँगी। रश्मि को खास बात उसमें जैसे कि आज की लड़की है, उसके साथ कुछ हालात जो होते हैं जो हम देख रहे हैं, जो एक्साइटमेंट लोगों को पता चलेगा फिल्म में, बट कितना मज़ा आया रश्मि बनकर जीने में, दैट शूट करने में, एंड यू नो हाउ वाज लिविंग दैट लाइफ ऑफ एन एथलीट? तो केयरफ्रीनेस जो थी उसकी, वो उसमें मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं ऐसे कैरेक्टर कर देती हूँ इसके आगे पीछे, एटलीस्ट रश्मि के आगे पीछे जो मैं किरदार कर रही थी वो काफ़ी बंधे हुए से थे। तो इसके अंदर मतलब मुझे वो फुल केयरफ्री वाली फील के मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये नहीं बोल सकते, वो नहीं कर सकते वाली रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे इस कैरेक्टर में। बट ये डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग मैं हूँ नहीं रियल लाइफ में जितनी ये पिक्चर में है कैरेक्टर। मेरे से नहीं हो पाता जो जिस तरीके की लाइफ ये जी रही है, जिस एथलीट भी है और इस तरीके से जो इसने लड़ना शुरू किया टू प्रूव हर वुमनहुड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, टू एक्चुअली मतलब लेट पीपल डिस्कस ओपनली अबाउट हर वुमनहुड, मेरे से नहीं हो पाता। क्वाइट अ चैलेंजिंग कैरेक्टर टू प्ले। प्रियांशु, ऑफिसर का कैरेक्टर एक सर्टेन स्टांस डेवलप करना पड़ता है जब आप ऑफिसर है, एंड आई सी आपने काफ़ी अच्छे से वो कैच किया, मुझे भी बढ़ाई और इतना मज़ा है मुँह चुका के बस उगा ही रहा हूँ मैं। वो सीन मुझे बड़ा मज़ेदार लगा जब भगाती है आपको। हाँ ये आ गई था भाई, ये इसको छोड़ दिया मैंने, हाँ मतलब इतनी तेज़ है, मेरे को बख्श दिया भागना मैंने ही इसको, पड़ा। बख्श दिया। मतलब मैं जीत जाता वैसे आज, बस ये था कि इस तरफ जाता तो थोड़ा गिर जाता, उस तरफ पानी था तो लेकिन मैं मैं सीधा चाहती थी इतना जोर से भागे कि नीचे गिर जाए खाई में आके नीचे गिर जाए। Abhishek, you bring the whole twist to the story. So how special is this character and how crucial in the film as well?
No, it is very crucial, obviously. I think he's fighting for what probably the person is not able to fight for, and he's also guiding रश्मि in a way, कि किस चीज़ के लेकर हम लड़ सकते हैं, क्योंकि कभी कभार आई थिंक आम आदमी को पता भी नहीं होता कि हम किसी चीज़ को लीगली चैलेंज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। और आई थिंक एज एन एक्टर मैं हमेशा से एक लॉयर करना चाहता था, क्योंकि आई थिंक लॉयर बड़ा एक परफॉर्मेटिव स्पेस होता है और उसकी विक्ट्री बड़ी स्पेशल होती है जब भी किसी लॉयर की विक्ट्री होती है फिल्म में, और बहुत कुछ खेलने को मिलता है। साथ ही नवरात्रि के त्योहार का आखिरी दिन है। रश्मि रॉकेट की टीम अहमदाबाद में है और ऐसे में अगर वहाँ के इस त्योहार का मजा ना लिया तो कैसे चलेगा। जरा देखिए कैसे तापसी पन्नू रंग गई गुजरात के रंग में और घाघरा बूट पहनकर सभी गुजरात वासियों के सामने करने लगी गरबा डांस अपनी रश्मि रॉकेट टीम के साथ। ये बताएं कि इसमें इनका एक जो गाना है आजकल बड़ा हिट हो रहा है, घड़ी बावरी, तो कैसा लगा प्रियांशु आपको इनका डांस तापसी का? एंड अभिषेक से पूछना चाहूँगा, अभिषेक कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, घड़ी छोरी जो इनका गाना है, तो घड़ी कुल चोरी, तो अभिषेक आप बताएं एज ए कास्टिंग डायरेक्टर हाउ गुड अ डांसर इज तापसी? काफ़ी अच्छा कर लेती हैं। नहीं एक्चुअली बहुत अच्छी डांसर है। मैं इनफैक्ट मैं पहली बार शायद बहुत टाइम बाद भी ये हो रहा था कि मैंने स्क्रीनिंग में देखा, एंड आई एक्चुअली नोटिस दैट आई नेवर नोटिस दैट शी इज सच अ गुड डांसर। मैंने नहीं बट यू आर अ वेरी गुड डांसर व्हिच आई हैड नो क्लू अबाउट, व्हिच आई सॉ नेक्स्ट फिल्म इज अबाउट डांस ओनली तापसी। एक्चुअली दैट्स आई कैन एक्चुअली, अगर स्टोरी अच्छी हो तो व्हाई नॉट। एक्चुअली आई एम अ ट्रेन डांसर, मेरे को एक्टिंग करनी तो आती नहीं थी। मैं आई बिन 8 years सिंस आई वाज, मतलब 8 साल की थी तब से आई बिन डांसिंग। कथक सीखा मैंने पहले 7-8 साल, उसके बाद फिर मैं वेस्टर्न फॉर्म्स में आई, बट उसके बाद यहाँ पे सब एक्टिंग कराता, कोई नचवाता ही नहीं है मुझे पिक्चरों में, क्या करूँ अब मैं। गरबा देख के लग रहा है कि गरबा भी सीख के आई थी बहुत पहले से। हाँ मतलब मैं जब सेट पे भी था, मैंने बोला ये एनर्जी मैच करने में बहुत टाइम लगेगा मुझे, बट काफ़ी मज़ा आता है यार ये करने में। और क्या होता है, मैंने एक बार ये बहुत देखा है कि आजकल डांस में ना लोग स्टेप्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जिसे कहते हैं वो एक जो मज़ा होता है जो आपके चेहरे पे जो है वो चला जाता है, पर इनमें बिल्कुल मतलब वो दिखता है और मज़े से करती हैं। मैं फ्लाइट में आ रहा था आज, कोई इनको रॉबिन मिर्जापुर का एंड इज लाइक अतौरा त्यागी, तो ओटीटी इज गिवन अ न्यू जॉनर ऑल टुगेदर। सो व्हाट यू फील, आई मीन दे बोथ ऑफ देम, इन दोनों ने एक बहुत मतलब उम्दा वेब सीरीज की हैं, दोस कैरेक्टर्स बोथ आर सो डिस्टिंक्ट, सो हाउ डू यू लुक एट देयर ओटीटी जर्नी? No, the big stars in that world, yeah. I mean, जब हम शूट कर रहे थे रेसेस भी, I remember when both of them came, the whole crowd was cheering for them. It looks so nice that there's a medium now where you are, अगर आप अच्छे हो तो लोग आपको देखेंगे और पसंद करेंगे। ये 10 साल पहले नहीं था जब when I started off, कि वहाँ पे ऑप्शन नहीं था। You have to somehow make a mark in a feature film, in a theatrical feature film, नहीं तो आपकी फैन फॉलोइंग नहीं होती थी। ये जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुए हैं लास्ट कुछ साल में, इट फील्स सो नाइस टू सी कि अब आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। चलिए उम्मीद करते हैं कि रश्मि रॉकेट बनकर दिवाली को स्पेशल बना दे, दशहरे को तो खास बना ही रही है। तो जाते जाते आप तीनों अपने फैंस को क्या कहेंगे दशहरे की शुभकामनाएं और रश्मि रॉकेट के
हैप्पी दशहरा। और इस साल आप प्लीज़ दशहरा रश्मि के साथ मनाइए, आपको एंटरटेन करेंगे, हंसाएंगे, रुलाएंगे, एड्रेनलिन रश देंगे, सारे इमोशन, एक कॉकटेल ऑफ इमोशंस के साथ ये पिक्चर आ रही है। अब अपने स्क्रीन पे, अपने कंफर्ट पे, अपने टाइम के हिसाब से देखिए। जाते जाते मैं चाहता हूँ एक बार वो आपके जो सॉन्ग है एक बार गा के उस पे हो जाए गा कुछ। तो नहीं सकते। बहुत अच्छा गाता है। वही है वो। हाँ तो तू गा ले, चल गा ले। गाइए गाइए, चलिए चलिए। ओ घनी कुल 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 मैं छोरी, ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे, ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी वेरी। अच्छा फिर से। ओ घनी कुल 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 मैं छोरी, ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे, ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे। क्या बात वाह, है, वाह, मिलाना वाह, रे। क्या बात है। अहमदाबाद से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।